बैरिस्टर साहब राजना पहुंचे थे तो कैसा माहौल रहा और सभा में लोग भी काफ़ी उमड़े थे और लोगों का तो मन था दार्शनिक की आवाम ने ये भी देखा कि दार्शनिक में गली गली में कल MIM का सिपाही घूम रहा था। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी न्यूज़ वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद अपने कस्बे वासियों का बड़े फ़ख्र के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसी तेज़ धूप में, यानी मई के महीने में कितनी धूप होती है और दोपहर के 2-2:30 बजे आप समझ सकते हैं, और ऐसी धूप में मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए कस्बे के लोग आए, तो मैं उनका एहसानमंद हूँ और उनका इतना बड़ा एहसान है कि शायद मेरे से पूरा ना हो। अच्छा हाजी जी, एक बात बताइए, आप मौजूदा चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं और जाहिर सी बात है 6 महीने बाद चुनाव आए हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि आपकी सभाएं हुई हैं, उन सभाओं में कहीं ना कहीं भीड़ ज़्यादा आ गई, तो अव्यवस्था की परेशानी हमेशा सामने आई है, कल भी ये देखने को मिला, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, अव्यवस्था नहीं है बल्कि कस्बे की जनता का प्यार है। ठीक है, भीड़ हर किसी के पीछे नहीं आती, ये तो जनता का प्यार है, मोहब्बत है कस्बे की जनता को। उन्होंने हमें चेयरमैन बनाया 2017 में, हमारी वाइफ को, और ऐसा महसूस होता है कि कस्बे ने ये मन बना लिया है। जो भी हमने सभा की है, दूसरे कैंडिडेटों को हम देख रहे हैं, वो किसी को 200-200 रुपये में, किसी को 300-300 रुपये में, कोई नाहल से मंगा रहा है, कोई मयूर विहार से, कोई सिकरौडे से पैसे भेज कर जो है आवाम को इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन हम इस आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसी तेज़ धूप में जब हाजी आरिफ ने आवाज़ मारी है तो मेरे कस्बे की जनता मेरे सामने खड़ी हुई है, तो ये तो उनका इनाम इकराम है हमारे लिए। हमारा एक व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति पैसों से नहीं था, सब प्यार और मोहब्बत के लोग थे, और इसी तरीके से वो, मुझे उम्मीद है कि शायद 11 मई को भी पतंग के निशान पर वोट लगाकर और वो इंशाल्लाह इस पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सभी जगह सभी पत्रकार कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों के पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह जाता है कि हम पैसे से भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे। हर किसी का यही सवाल है, क्या उसे किस तरीके से माना जाए, किस प्रत्याशी की सच माना जाए, किसको झूठ माना जाए, हर किसी का यही सवाल मुद्दा बनता जाता है। देखिए, ये तो आप लोग पत्रकार हैं भाई, आप जब अंदर से ये निकाल लाते हैं कि किस व्यक्ति ने कितने पैसे दिए, आपको सब कुछ मालूम है, ठीक है, और जो है आप लोग एक तीसरा स्तंभ है, तो ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है। आप यहाँ की जनता से मालूम कर लें, जो हमारी माँ और बहनें हैं और आसपास के लोग हैं, उनसे मालूम कर लो कौन कितना पैसा दे रहा है। तो हाजी जी, एक बात बताइए कि अब क्या लग रहा है, आज प्रचार खत्म हो गया है, आपके स्टार प्रचारक असदुद्दीन ओवैसी आए, लेकिन आपको लगता नहीं थोड़ा लेट आए? देखिए, लेट आने का एक कारण था, वो लेट नहीं आए, वो समय के बहुत पाबंद हैं, वो समय से ही आते, लेकिन मजबूरी ये थी, जहाँ हमारा प्रोग्राम था वहाँ पे हमारे एक भाई का इंतकाल हो गया था, तो उसका दफीना जौहर में था, उसकी वजह से हमने सभा को लेट किया। तो हमने उनको सुबह में कॉल कर दी थी कि आप थोड़ा 1 घंटे लेट आना, जौहर में दफीना हो जाए उसके बाद आप आना, तो उसका एहतराम करते हुए इसलिए सदर साहब 1 घंटा लेट से आए। अच्छा, जैसे चुनाव की स्थिति क्या है दार्शनिक के अंदर, किससे अपनी टक्कर को आप मानते हैं कि हमारी टक्कर उससे है कि जो चुनाव चल रहा है, क्या हिंदू की कही जाने वाली पार्टी बीजेपी या मुस्लिमों की कही जाने वाली MIM के बीच में टक्कर हो रही है? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कल भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जनता को जन जन तक पैगाम दे गए और उन्हें बता गए कि हमारी मुखालफत बीजेपी से है और बीजेपी को AIM ही रोक सकती है, और डासने में भी हरिनाथ को और बीजेपी को सिर्फ हाजी आरिफ ही रोक सकता है। इसके अलावा न सपा में ताकत है, न बसपा में ताकत है, और न किसी निर्दलीय में ताकत। भाई जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को रोक रहे हैं, जिस डासना क्षेत्र में इससे पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मात्र 500 वोट मिले थे, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस बार भी बीजेपी फाइट में है, कि इस क्षेत्र में जब आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है और बीजेपी को मात्र 500 वोट मिली थी, तो ऐसा लगता नहीं कहीं ना कहीं कि बीजेपी को आप मजबूत कर रहे हैं? देखिए, ये समझने की ज़रूरत है
समाजवादी पार्टी के तो यहाँ पर हो सकता 15-20 टुकड़े हो गए हों। समाजवादी का जो विधायक है वो समाजवादी के कैंडिडेट को नहीं लड़ा रहा, जो समाजवादी का जिला अध्यक्ष है वो नहीं लड़ा रहा, जो समाजवादी के पूर्व जिला अध्यक्ष है वो नहीं लड़ा रहे, एक समाजवादी से सलमान सैफी है वो नहीं लड़ा रहे, वो अलग लड़ रहे हैं, एक समाजवादी से टिकट मांग रहे थे अय्यूब अली, वो नहीं लड़ा रहे। तो समाजवादी में रह क्या गया? उसके जो साइकिल के दोनों पहिए निकल के अलग अलग हो गए, पैडल अलग हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी के प्रत्याशी बहुत सारे हैं और आप अकेले AIM से चुनाव लड़ रहे हैं? AIM का एक ही प्रत्याशी है। मेरा सवाल ये था कि बीजेपी को पिछली बार 500 वोट मिली थी, तो इस बार आप बीजेपी को दौड़ में कैसे बता रहे हैं? देखिए, वो वोटें बीजेपी को नहीं मिली जी, बीजेपी से मुस्लिम प्रत्याशी था जी, इसलिए हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया। आज बीजेपी से हिंदू प्रत्याशी है इसलिए वो दौड़ में है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इसलिए बीजेपी आपके पास सेकंड नंबर पे चल रही है? देखिए, सेकंड पे चले, थर्ड पे चले, लेकिन आज के वक्त में 7000 वोट बीजेपी के पास है। अब उसमें कितना पोल होता है? 2900 वोटें पहले बीजेपी की पोल हुई थी, जो निर्दलीय को मिली और 3 कैंडिडेट और थे उनको मिली। ठीक है, आज सिंगल कैंडिडेट है, तो इसलिए आप बताओ किसको वोट मिलेगा? अब से 5 साल पहले हिंदू मुस्लिम का जहर देश में कम था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कम था या ज्यादा था 5 साल पहले? जी, कम ही था। कम था ना, आज ज्यादा है। जब उस वक्त मुस्लिम कैंडिडेट जो फूल से था, बीजेपी से था, उस वक्त हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया, तो आज किसी मुसलमान को कैसे वोट दे देंगे? आज तो सीधा सीधा जो है बीजेपी बनाम AIM है। क्या मानना है अब आपका दासने में किस तरीके का रुझान रहने वाला है? किस तरीके से कल आवाम जो दासने की गली गली में था, तो क्या लगता है किस तरीके का रुझान आप देखिए, रुझान तो आप लोगों ने कल देख ही लिया भाई। इसमें मेरे हिसाब से भीड़ तो आपके विधानसभा चुनाव में बहुत इकट्ठी हुई थी ना, पर वोट में कन्वर्ट नहीं हुई थी। देखिए, विधानसभा में और नगर पंचायत में अंतर है जमीन आसमान का। विधानसभा में खुद लड़ रहा था, ठीक है, और यहाँ नगर पंचायत का चुनाव हमारी हज्जन लड़ रही है, तो कस्बे को हज्जन से ज्यादा मोहब्बत है, तो वो अपनी बहू को हार थोड़ी दिखाएंगे। वो तो अपनी बहू के सर पहले से तो ये दासने का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा या फिर दासने में एक नया इतिहास बनेगा? देखिए, दासने में नया इतिहास बनेगा जी। और दासने की जनता, देखिए 2 चीजें हैं मैं आपको बताऊं। एक तो गरीब को सीने से लगा लेता है, ठीक है, हम गरीब हैं तो हमारी जितनी गरीब जनता है वो बेझिझक हमारे पास आ जाती है। जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनमें से कोई भी गरीबों का हितैषी नहीं है, और ना गरीब कोई उनसे जाके अपनी बात रख सकता। तो जिस तरह से हज्जन हंसार के दरवाजे खुले हुए हैं, किसी भी कैंडिडेट के इस तरह से दरवाजे खुले हुए नहीं हैं। लोग अपने दरवाजों पर कुत्ते बांधते हैं। अब आप ये बताइए, जो अपनी समस्या के लिए जा रहा हूँ, पहले तो समस्या उसके सामने आ गई कुत्ते की, पहले वो कुत्ते को क्रॉस करेगा, फिर अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचेगा, तो कैसे वो अपनी बात रख पाएगा? अच्छा हाय जी, दासना में एक चीज देखने के मिली, जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कोई भी अपने प्रत्याशी का खुले तौर पर